बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आज जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा के एज़ाज़ में एक अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब का एहतमाम किया गया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि तमाम जजेस साहिबान जो उस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक थे, बशमूल वकला और जो दीगर सीनियर कौंसल्स हैं, वो सब आए उस मोनूमेंट पर जो एक तवील अरसा से ज़ेर तामीर था। और आज भी अगर आप उसको देखें तो वो मुकम्मल नहीं हुआ, मगर उसके लिए एक इफ्तिताई तकरीब का एहतमाम भी किया गया। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और नामज़द चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी ने उसका इफ्तिताह किया बाकायदा तौर पर, मुख्तसरन वहाँ पर एक खिताब भी किया। और जो इंजीनियर्स उस मोनूमेंट को तैयार करने में मसरूफ़ थे उनको शील्ड्स भी दी गई। और फिर हमने देखा वहाँ पर एक बदमग़ज़ी भी हुई। कुछ सहाफ़ी थे और वकला थे, बहुत से सवालात भी सामना करना पड़ा जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। कुछ ऐसे तल्ख़ सवालात थे जिनसे वो बचने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सवालात इस कदर सख्त थे क्योंकि आपको मालूम है जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का एक मुतनाज़ा तरीन साल गुजरा है एज़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसमें उन्होंने बहुत से ऐसे फ़ैसले दिए हैं जो आज भी तनकीद की ज़द में आते हैं, चाहे वो बल्ले के निशान का मामला हो या दीगर कई फ़ैसले। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कुलीग हैं, मतीउल्लाह जान साहब, दीगर भी कई जर्नलिस्ट थे जो बार बार सवाल कर रहे थे, मगर जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज एक लफ्ज़ भी उनको जवाब में नहीं कहा। और फिर नतीजतन ये हुआ कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चाय पीने की बजाय अपने चैम्बर्स को चले गए। और इससे कबल जब ये फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब हुई, नाज़रीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस साहिबान ने इकट्ठा होना था उस फुल कोर्ट रेफरेंस में, और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को खराज तहसीन पेश करना था। उनकी जो गिरां कदर खिदमात हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में, उस पर हमने देखा कि आज 5 जजेस साहिबान जो हैं वो कमरा अदालत में फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। वो कौन से 5 जजेस साहिबान हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा में हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद गेबा। ये 5 जजेस साहिबान आज उस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सके। अभी फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब का एहतमाम हुआ ही था। मैं आपको बता दूं कि कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। गैर मामूली रश आज हमने देखा, बावजूद इसके कि बराह रास्त नशर भी की जा रही थी ये पूरी तकरीब सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से फिर दीगर चैनल्स ने उसको लाइव कट भी किया। इस सब के बावजूद हमने देखा कि वकला का बहुत रश था, सहाफ़ी तो चले इवेंट को कवर करने आए ही थे। और फिर हमने ये भी देखा कि जैसे ही तकरीब का आगाज़ हुआ, हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त ख़बर ब्रेक की। और वो ख़बर आज की सबसे बड़ी ख़बर है। वो ख़बर थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का एक ख़त जो आज उन्होंने दोबारा लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को। और उस ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वजह बताई है कि क्यों कर वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एज़ाज़ में दिए जाने वाले इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। अगर मैं आपको उसके चंद नुकात पढ़कर बता दूं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये ख़त लिखा है टू द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। 24 अक्टूबर इसके ऊपर डेट है, यानी ये कल उन्होंने लिखा। रिफ्यूज़ल टू अटेंड द रेफरेंस फॉर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा डेटेड 25 October 2024। You are kindly requested to place this letter of refusal on the record of the reference proceedings। यानी जो फुल कोर्ट रेफरेंस की कार्रवाई है उसके अदालती रिकॉर्ड पर इस ख़त को रखने की उन्होंने इस्तदा की है और कहा है, कहते हैं कि इट इज़ अ डीपली हेल्ड ट्रेडिशन across the world to honor an outgoing chief justice with a reference, a ceremonial acknowledgement of their service, leadership and dedication to upholding the judiciary's integrity. However, traditions like institutions rely on the merits of those who embody them। अब इसको अगर हम थोड़ा सा आसान कर लें, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कहते हैं कि मैंने जस्टिस साकिब निसार साहब के एज़ाज़ में जो अलविदाई रेफरेंस था, मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इन्होंने उस रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी, मगर आज तक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से उसकी वजह नहीं बताई गई कि क्यों कर वो उस फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। आज उन्होंने उसकी भी वजह बता दी है कि क्यों कर मियाँ साकिब निसार साहब के अलविदाई रेफरेंस में वो शरीक नहीं। उन्होंने कहा कि इख्तियारात से तजावुज़ करने पर साकिब निसार का अलविदाई रेफरेंस उसमें वो शरीक नहीं हुए, और ना ही अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अलविदाई रेफरेंस
अटेंड करूँगा। वो कहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो अलविदाई रेफरेंस है वो अटेंड ना करने की वजूहात मज़ीद परेशान कुन हैं अगर कंपेयर किया जाए जस्टिस मियाँ साकिब निसार साहब को। कहते हैं कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान का फ़र्ज़ अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, अदलिया का दिफ़ा करना होता है। फिर वो ये कहते हैं, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में हम आहंगी पैदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। मुशावरत की बजाय चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ज़ाती राय को मुकद्दम रखा है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के दिफा की बजाय शतरमुर्ग की तरह रेत सर में दबाए रखा। अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव के सामने काजी फ़ाइज़ ईसा बेहिस और बेनियाज रहे। मुदाखलत के ख़िलाफ़ दीवार बनने की बजाय काजी फ़ाइज़ ईसा मुदाखलत के लिए दरवाज़े खोले। काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदलिया के मुक़द्दस किरदार से गद्दारी की है। अब नाज़रीन, ये वो गुफ्तगू है जो जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब फरमा रहे हैं अपने जो गोइंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनके हवाले से। वही कहते हैं कि टू स्टैंड सच अ रेफरेंस एंड सेलिब्रेट सच अ टेन्योर वुड सेंड अ मैसेज दैट अ चीफ जस्टिस कैन बिट्रे हिज इंस्टीट्यूशन। अगर आज वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के एजाज़ में दिए जाने वाले इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करेंगे तो इससे एक पैगाम जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपने ही इदारे के साथ, अपने ही इंस्टीट्यूशन के साथ गद्दारी कर सकता है, इरोड इट्स स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को ख़त्म कर सकता है और एक्ट पेटी एंड लो, काफ़ी निचले दर्जे पर जाकर जो काम है वो कर सकता है, एंड स्टिल बी सेलिब्रेटेड एज एन ऑनरेबल सर्वेंट ऑफ जस्टिस, और फिर उसके बाद सेलिब्रेट भी हो कि वो एक बहुत ही ऑनरेबल बाइज़्ज़त जो सर्वेंट है इंसाफ का है। आई एम सॉरी, आई इन गुड कॉन्शियस कैन नॉट स्टैंड एट अ रेफरेंस फॉर सच अ चीफ जस्टिस। मैं माज़रत ख्वाह हूँ मगर मैं एक ऐसे चीफ जस्टिस के एजाज़ में दिए जाने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता, उसका हिस्सा नहीं बन सकता। मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता। वो ये कहते हैं कि his actions have displayed a blatant disregard for the collectivity and respect essential to the maintaining judicial harmony। ये खैर मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। उन्होंने यहाँ पर यह कहा, The proper role of a Chief Justice is to safeguard the rights of all people, defend the independence of the judiciary and secure justice for all। Chief Justice काजी फ़ाइज़ ईसा like an ostrich। ये तमाम चीज़ें खैर पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब नाज़रीन, ये जस्टिस मंसूर अली शाह हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। भले ही वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है मगर जस्टिस याह्या आफरीदी से वो सीनियर हैं। उनके बाद आते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर और फिर आते हैं जस्टिस याह्या आफरीदी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनके बारे में अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये तीन दोस्त हैं, इनके बारे में कहा जाता है अक्सर एक इज़राए तफन्नन कह दिया जाता है कि दीज आर द थ्री मस्केटियर्स। इन तीनों की एक ही लॉ फर्म थी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अत्तर मिनल्ला की, और ये तीनों बड़े गहरे दोस्त हैं। उसके बाद फिर हमने आज जब ये ख़त देखा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रेफरेंस में शिरकत ना करने के हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जिसको मेरे बहुत से दोस्त समझते हैं कि ये एक फ़र्द जुर्म है जो उन्होंने आयद कर दी है आज आउटगोइंग चीफ़ जस्टिस पर, एक चार्जशीट है जो उन्होंने फ़ाइल की है, और ये शायद वो लावा है जो तवील अरसे से हम कह रहे थे कि फटेगा। अब इवेंचुअली फटा है जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की रिटायरमेंट के दिन, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी जानिब से ये आप कह सकते हैं एक स्वीट जस्टिस है अगेंस्ट काजी फ़ाइज़ ईसा, जो कि हर मौके के ऊपर उन्होंने कोई मौका गंवाया नहीं है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नीचा दिखाने में, उनको कमतर ज़ाहिर करने में। उनकी जो काबिलियत है एज अ जज उसको उन्होंने क्वेश्चन किया है, उनके फ़ैसलों को क्वेश्चन किया, उनके फ़ैसलों पर न सिर्फ सवालात उठाए हैं, उन पर तनकीद की है, बल्कि हुकूमत को ये शय दी है कि उनके अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करने के भी वो पाबंद नहीं है। हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि आपके पास तौहीन अदालत का भी इख्तियार नहीं है अपने इस फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में। तो ये वो तमाम वजूहात हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा था, एंटिसिपेट किया जा रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा। एक रिएक्शन हमने देखा 2 रोज़ कबल जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी साहब की जानिब से दिया गया अपने एक नोट में, जो उन्होंने
नैब तरामीम केस में दिया और आज फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़ुद ये ख़त लिख दिया है। अब देखना होगा कि जो नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं जिन्होंने कल ओथ लेना है, आज 30th चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी, वो उनके इस ख़त को कैसे देखते हैं। एक ख़त उन्होंने आज लिखा है, एक ख़त उन्होंने परसों भी लिखा था और उस ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये एक लाइन ड्रॉ की है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के सामने कि जब तक फुल कोर्ट नहीं बुलाई जाएगी वो किसी स्पेशल बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब देखना होगा कि क्या ये बात भी अब सिर्फ ख़त व किताबत तक की रहेगी या अमली तौर पर कुछ इक़दामात भी उठाए जाएंगे। गो कि ये जो कोशिशें थीं ये माजी में भी की गई और आज मेरी मुख्तलिफ़ जजेस साहिबान से यहाँ पर मुलाकात भी हुई, उनसे हमने ये सवाल पूछने की कोशिश की। मैंने बारहा मुख्तलिफ़ जजेस साहिबान से जो बड़े संजीदा नौइयत के लोग हैं उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या ये जो आज जजेस साहिबान के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, खलफिशार है, दूरियां हैं, इनको ख़त्म करने में आप लोगों को किरदार अदा नहीं करना चाहिए था। उस पर मोस्टली जजेस साहिबान ने कहा कि आपको क्या मालूम हमने क्या किरदार अदा किया है, और क्या मालूम जो आज है वो इसी वजह से है कि हमने किरदार अदा किया, वगरना सूरत हाल इससे भी ज़्यादा बिगड़ सकती थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इन फाइटिंग जो है वो किस नहज पर पहुंच चुकी थी कि आज जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जजेस साहिबान भी समझते हैं कि अभी बहुत कम है, इससे भी वर्स्ट हो सकता था अगर वो अपना किरदार अदा नहीं करते। कई जजेस साहिबान हैं उनसे हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू हुई है और अब तमाम जजेस साहिबान कम अज़ कम इस मामले पर मुत्तफ़िक हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी के आने से शायद एक बेहतरी आएगी अदालती निज़ाम में, और जो एक आप कह सकते हैं इख्तिलाफ़ात की एक गूंज है तवील अरसा से सुनाई दे रही है। जस्टिस उमरताब बंदयाल हों, जस्टिस गुलजार हों, जस्टिस साकिब निसार हों, सब के अदवार में ये मामला चलते रहे हैं। और जब काजी फैसल साहब ने ओथ लिया था एज़ 29th चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने वहाँ पर मुख्तलिफ़ फाजिल जजेस साहिबान से ये सवाल जब पूछा कि अब आगे क्या होगा, ट्रांजिशन को वो कैसे देखते हैं, तो उन सब ने इस उम्मीद का इजहार किया था और ये दावा किया था कि आपको बेहतरी नज़र आएगी। अपने अगले व्लॉग में मैं अपना वो आर्टिकल भी आपके साथ शेयर करूँगा। उस आर्टिकल में किए गए दावे जिनमें मैंने जजेस के नाम नहीं लिखे, मैं आपको उनके नामों के साथ बताऊंगा कि वो उस वक्त क्या कहते थे काजी फैसल साहब के बारे में और आज वो तारीख़ की किस जानिब खड़े हैं। और कल जब एक दफ़ा फिर वो ओथ टेकिंग होगी नए चीफ़ जस्टिस की, तो कोशिश करेंगे वहाँ पर जाने की। अगर वहाँ पर जाने का मौका मिला तो फिर बात करेंगे उन दो जजेस साहिबान से, अगर वो वहाँ पर मौजूद हुए, क्योंकि अक्सर तो शायद होंगे ही नहीं। आज हमने देखा जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस मुनीब अख्तर इस्लामाबाद में मौजूद होते हुए भी इस रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। मोस्ट प्रोबेबली ओथ टेकिंग में वो आएंगे, ओथ टेकिंग में, क्योंकि ओथ टेकिंग कमिंग चीफ़ जस्टिस के लिए है, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के लिए है, वहाँ पर उनको आना भी चाहिए। अब जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का दौर तो ख़त्म हो गया, गो के बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा था मगर ख़त्म हो गया। अब नया दौर क्या कहता है, क्या होगा उस दौर में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर तमाम तर नज़रें हैं। आखिर में ये बात काबिल गौर है कि आज जब चीफ़ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब रुखसत हो रहे थे, गो के जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने उनके एज़ाज़ में एक अच्छी तकरीर की है, एक जामे तकरीर की है, उनको उनकी तारीफ़ भी की है, उन पर दबे अल्फाज में तनकीद भी की है और अपना आइंदा का लाए अमल भी बताया है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर की उन्होंने बात की है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात की है। ये वो बातें हैं जिन्हें वहाँ पर मौजूद जो शुरका थे उस फुल कोर्ट रेफरेंस में वो इनसे उम्मीद बांधे हैं। वो ये समझते हैं कि ये जो चंद बातें हैं इनमें बहुत अहम पैगाम दे रहे हैं जस्टिस याह्या अफरीदी। अब देखना होगा जो कल उनके दोस्त थे क्या आइंदा भी उनके दोस्त रहेंगे। अगर वो उनके दोस्त रहेंगे यानी उनसे मुशावरत चलती रहेगी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की, तो फिर मुमकिन तौर पर जो आज उन्होंने बातें की हैं इसके हौसलामंद नताइज भी सामने आ सकते हैं। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को रुखसत करते हुए हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्तों ने एक मरतबा फिर उन्हें आईना भी दिखाने की कोशिश की है। जो उन सहाफ़ियों को कभी डॉलर ट्यूबर्स कहा करते थे, कभी ड्रम बीटर्स कहा करते थे, कभी क्या मुख्तलिफ़ नाम दिया करते थे, कि ये कहा करते थे हमें कि हम शायद डॉलर्स की लालच में आकर उन पर तनकीद करते हैं। आज फिर उन सहाफ़ियों ने कन्फ्रंट किया जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को और उनसे पूछा, मगर आज उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बहरहाल इस पूरी एपिसोड में मैंने देखा कि जस्टिस याह्या अफरीदी बड़े अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रहे थे और वो वैसे भी अवॉइड
अवॉइड करते हैं मीडिया को, जर्नलिस्ट को। मैंने देखा मुख्तलिफ़ लोग उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए गए, उन्होंने माजरत कर ली। मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट जो हैं उनसे मिलने के लिए गए, उन्होंने माँ सिवाय सलाम के जवाब का उनसे कोई गुफ्तगू नहीं की। और ये हमेशा से ऐसा ही है। अक्सर हमने देखा है कि जब दीगर जजेस साहिबान के साथ सहाफ़ी मिलने के लिए जाते हैं तो जस्टिस याई अफरीदी वहाँ पर मौजूद होते हुए भी दूसरी तरफ चले जाते हैं। देखते हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या होता है। ये थी आज की सूरत हाल, और आज उस रेफरेंस की तकरीब के अंदर क्या हुआ, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या तकरीर की, क्या लिखी हुई तकरीर को पढ़ा, और फिर याई अफरीदी साहब की तकरीर वो क्या थी, वो आपने सुनी तो होगी। उसका एक पूरा जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।